जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट द्वारा कृष्ण पक्ष की एकादशी में प्रति मास जो पारिवारिक और भक्त जनों का सत्संग होता है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। ऐसे इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित गुरु श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी, आदरणीय महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी, आदरणीय सदगुरु श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी, माननीय श्री धीरू भाई बाबरिया जी, डालास गुरुकुल यूएसए, माननीय मनु भाई पाटोडिया जी, कैलिफोर्निया गुरुकुल यूएसए, और समाज सुधारक और इस गुरुकुल के स्नातक जिन्होंने मेरा परिचय आप सभी से कराया, ऐसे प्रिय भाई श्री राकेश दुधात जी, और इस समय जो मुझे जानकारी दी है जूम व यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेश के हजारों परिवारों के सभी संत भक्त और गुरुकुल स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के लगभग 65 शाखाओं से जुड़े हुए सभी सम्माननीय संतगण, हजारों पूर्व छात्र, भक्तजन, देवी और सज्जनों, मैं कई दिनों से बाहर के कार्यक्रमों के प्रवास पर था। इसी बीच में राकेश दुधात जी का फोन आया और मुझे सूचना मिली कि स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट के माध्यम से प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष एकादशी को महाजागरण और सत्संग का आयोजन होता है। इसमें मुझे भी उन्होंने सम्मिलित किया। सभी संत गणों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और ऐसे पवित्र आत्माएं जो देश और विदेश में आपकी परंपरा का निर्वहन कर रही हैं, उनसे 2-4 मिनट बात करने का जो सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं भगवान का भी धन्यवादी हूं और आप सबका भी धन्यवादी हूं। पिछले कई वर्षों से जब से मैं गुजरात में आया तो ये सौभाग्य रहा कि जहां प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर मिला, हर मजहब धर्म संप्रदाय के लोगों के सानिध्य में आने का अवसर मिला और प्राकृतिक कृषि गो पालन की दिशा में कुछ थोड़ा बहुत कार्य हो पाया। इसी के साथ मैं अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानता हूं कि मुझे स्वामी नारायण संप्रदाय के साथ में अच्छा परिचय हुआ और विशेष रूप से स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट, जिनके द्वारा देश और विदेश में गुरुकुलों के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है, राष्ट्र की भावी संतति को संस्कारित किया जा रहा है। आज के इस भौतिकवाद के युग में जब मनुष्य इस उद्देश्य को ही भूल गया कि मैं दुनिया में आया किस लिए हूं, इस जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, आज व्यक्ति केवल रोटी कपड़े और मकान तक सीमित होकर इतिश्री समझता है। ऐसी सोच में जब स्वामी नारायण के संतगण
भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति, भारत के अध्यात्मवाद को नई पीढ़ी को अंतर मन से उनके अंदर उतार रहे हैं। इससे बड़ा प्रेरणादायी इस युग में दूसरा कार्य नहीं हो सकता। आज हम चारों तरफ देखते हैं, युवा पीढ़ी भौतिकवाद की चकाचौंध में विदेशी सोच के साथ भटक सी रही है। ऐसे समय पर बहुत बड़ी जरूरत है कि उन्हें हम संस्कार दे पाएं, उनको व्यसन मुक्त कर पाएं, उनको परिवार, समाज और राष्ट्र का एक जिम्मेदार नागरिक बना पाएं। सबसे पहली जरूरत है कि मनुष्य देह को पाकर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमारे यहाँ धर्म इसे ही बोला गया है, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ जाता, अपनी जिम्मेदारी को समझ जाता, तो स्वामी नारायण राजकोट गुरुकुल के माध्यम से हजारों हजारों विद्यार्थी जो देश और विदेश में फैले हुए हैं और इस विचारधारा को निरंतर आने वाली पीढ़ियों में देने का कार्य कर रहे हैं, ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि आप महीने में कम से कम, हम घर के सब कार्यों में उलझे रहते हैं, कोई व्यापार में है, कोई कृषि में है, कोई दूसरे कार्य में, लेकिन आपने आज का ये दिन जो निश्चित किया है कि इसमें आपसे जुड़े हुए देश विदेश के सब भक्तजन इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, रात भर अलग अलग संतों के उपदेशामृत का पान करेंगे, जीवन के मूलभूत उद्देश्यों की जानकारी लेंगे, परिवार हमारे कैसे जुड़े, समाज हमारा कैसे संगठित होकर एक दूसरे के सुख में सुखी और दुख में दुखी होकर राष्ट्र को उन्नति प्रगति की ओर ले जाने वाला बने। आज इसी गुजरात की धरती के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी रात और दिन अथाह परिश्रम के साथ इस भारत की विरासत को बचाते हुए भारत को वर्तमान में विकसित भारत की दिशा में ले जाने का जो महाअभियान चला रहे, यदि आप जैसे संत इसी प्रकार से भारत की प्राचीन विरासत और आज की युवा पीढ़ी को उससे संस्कारित करते हुए राष्ट्रभक्ति के प्रवाह में उनको निपुण बना देते हैं, तो ये बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा है जो आप कर रहे हैं। मैंने बहुत अनुभव किया, आप सामाजिक कार्यों से सदा जुड़े रहते हैं। जहां अध्यात्मवाद व्यक्ति के आत्मा और मन को सुख और शांति प्रदान करता है, वहां आप सब लोग सामाजिक जिम्मेदारी को भी बड़ी ईमानदारी से पालन करते हैं। कहीं पर कोई आपदा आती है, वहां आप खड़े होते हैं। पर्यावरण बचाने की बात होती तो वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते हैं। गौ माता के संरक्षण संवर्धन की बात हो तो सभी गुरुकुल और मंदिरों में गौशालाएं स्थापित करके गौ माता की नस्ल सुधार और संवर्धन का आप काम करते हैं। शिक्षा जो सही अर्थों में मानव को मानव बनाती, जिसके माध्यम से बालक को संस्कार देने का भी अवसर मिलता है, आपके ये गुरुकुल प्राचीन भारत की उस परंपरा का संवाहक बने हुए। और आपने कोई साल नहीं जिसमें आप 2-4 नए गुरुकुल स्थापित ना कर रहे हैं। आज देश और विदेश में भावी पीढ़ी को गुरुकुलों से जोड़कर
जो उनके मनों में संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, अपने माता पिता के सम्मान के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के सम्मान के लिए और भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए आप सब साधु संतों द्वारा जो निरंतर प्रयास चल रहा है वो बहुत सम्माननीय है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं आज के इस पावन अवसर पर, जिसमें देश और विदेश के हजारों लाखों लोग जुड़े हुए और रात भर आपका प्रतिमास जो कार्यक्रम संचालित होता है, निश्चित रूप से यह सत्संग सभी लोगों के जीवन में एक नई सोच पैदा करेगा, नया विचार और संस्कार पैदा करेगा और जीवन के उद्देश्य के प्रति भी हमें चेताने का काम करेगा। मैं इस अवसर पर स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट के पूज्य गुरु श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी, महंत स्वामी देव प्रसाद दास जी और सदगुरु श्री धर्म वल्लभ दास जी स्वामी, जो बहुत तपस्वी संत हैं, जिनका पूरा जीवन परोपकाराय सताम विभूतय के अनुसार जो बहुत साधु जीवन व्यतीत करते हैं और हम सब अन्य लोगों के लिए जिनका जीवन एक प्रेरणा, निश्चित रूप से किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की ऐसे तपस्वी संत बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि उन्हीं से मार्गदर्शन मिलता है, वही प्रेरणा का आधार बनते हैं, वही आने वाली पीढ़ियों के एक आदर्श होते हैं। इस परंपरा का आप सब संतगण जो निर्वहन कर रहे हैं, मैं अनुभव करता हूं, स्वामी नारायण संप्रदाय में प्रतिवर्ष सैकड़ों युवा सन्यासी जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो संपन्न परिवारों को छोड़कर भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए भावी राष्ट्र के निर्माण में समर्पित होते हैं, यह सारी चिंतन और सोच भारतीय परंपराओं को जिंदा रखने वाली, और यही परंपरा समस्त समाज की बहुत बड़ी संबल और शक्ति है। निश्चित रूप से आप सब नमन करने के योग्य हैं और भगवान से कामना है कि आपकी ये विचारधारा दिग दिगंत तक फैलती रहे, हमारे परिवारों में सुख हो, समृद्धि हो, आनंद हो, संतोष हो, सबके परिवारों में बालक निर्व्यसनी बने, भारतीय परंपरा जीवन मूल्यों का निर्वहन करने वाले हों और एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छे परिवारों से होता है और अच्छा समाज बनता तो राष्ट्र भी अच्छा बनता है। इस दिशा में स्वामी नारायण राजकोट गुरुकुल के लोग, साधु संत और यहाँ के स्नातक इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत नमन। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने के लिए भाई राकेश दुधात जी और आप सब संतगण का मैं नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय स्वामीनारायण। ओम शांति। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के मिशन को प्रवाहित करने के लिए शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक सेवा प्रवृत्तियों में सदा समर्पित ऐसे हमारे संतगण एवं भक्तगण के बीच में आज हमारे गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत पधारे। हम गुरुकुल परिवार के वती हृदय से आचार्य देवव्रत जी का आभार व्यक्त करते हैं। बार बार धन्यवाद के साथ हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।